नादरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको एक टॉप जनरल, एक बंद कमरा मुलाकात, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, आखिरी मार्के और पाकिस्तान के सबसे बड़े और सबसे मकबूल लीडर इमरान खान साहब के मुतल्लिक तीन बड़ी और अहम तरीन ब्रेकिंग न्यूज़ से आगाह करेंगे। आज की पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ एक टॉप जनरल और एक बंद कमरा मुलाकात के मुतल्लिक है। इसी मुलाकात के मुतल्लिक एक दिलचस्प वाकया आपको सुनाएंगे। हमारे ज़राए ने इस वाक़े की तस्दीक की है और इसी वाक़े के अंदर एक बड़ी खबर छुपी है। ये वाकया और ये खबर आपके साथ शेयर करेंगे। इस मुलाकात में कौन सी तीन शख्सियात शरीक थीं, इन तीनों शख्सियात के नाम भी आपके सामने रखेंगे। आज की दूसरी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक है। पाकिस्तान के सबसे बड़े अंग्रेजी अखबार में इस हवाले से क्या अहम तरीन खबर शाया की गई है, ये खबर मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। इस खबर से आपको ये पता चलेगा कि GHQ और PTI के दरमियान मुज़ाकरात के लिए पर्दे के पीछे क्या चाल चल रही है और अब इस पूरी गेम में कौन से दो नए मोहरे सामने लाए गए हैं, इन मोहरों के नाम क्या हैं और अब ये मोहरे किस नोयत का किरदार अदा कर रहे हैं। आज की तीसरी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ GHQ, सुहेल आफरीदी, मरियम नवाज और एक वायरल क्लिप के मुतल्लिक है। इस दौरान आखिरी कॉल के मुतल्लिक क्या अहम तरीन ब्रेकिंग न्यूज़ आई है, ये ब्रेकिंग न्यूज़ भी आपके साथ शेयर करते हैं। सबसे पहले आपको फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक सबसे बड़ी और सबसे अहम नोयत की ब्रेकिंग न्यूज़ से आगाह करते हैं। ये ब्रेकिंग न्यूज़ पाकिस्तान के सबसे बड़े अंग्रेजी अखबार में शाया की गई है और इस खबर में ये बताया गया है कि GHQ और इमरान खान साहब या GHQ और PTI के दरमियान इस वक्त क्या कुछ चल रहा है। इस खबर के तीन नुकात मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। अब इस खबर के पहले नुक्ते में ये तासुर दिया गया कि PTI के साथ जो हुकूमत के मुज़ाकरात हैं, जो शहबाज शरीफ ने एक ढोंग रचाया, इन मुज़ाकरात में इस्टेब्लिशमेंट यानी GHQ की रजामंदी शामिल है, लेकिन PTI को तीन अहम तरीन पैगामात भिजवाए गए हैं, यानी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, या आप कह लें GHQ की जानिब से, या आप ये कह लें कि GHQ ने इस हुकूमत के जरिए PTI को तीन अहम तरीन पैगामात भिजवाए हैं। अब इनमें से पहला पैगाम यह है कि ठीक है, हम PTI के साथ और इमरान खान साहब के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, लेकिन किसी भी तरह से ये जो मुज़ाकरात हैं ये 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन पर नहीं होंगे। यानी 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन में जो बदतरीन धांधली की गई थी उस पर किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं होंगे। इस इलेक्शन का कोई ऑडिट वगैरह नहीं करवाया जाएगा। इस इलेक्शन में जो धांधली करवाई गई, इस धांधली पर इस मुज़ाकरात में किसी किस्म की कोई बात नहीं होगी। उसके बाद इसी खबर में यह बताया गया कि PTI का यह मौक़िफ़ है कि 2024 के इलेक्शन का ऑडिट करवाया जाए, लेकिन हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट ये चाहती है और उनका ये मौक़िफ़ सामने लाया गया है कि 2024 के इलेक्शन को मुस्तरद करने या कोई तहकीकाती कमीशन बनाने जो कि इस इलेक्शन में धांधली की तहकीकात करे, इस पर किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं होंगे और हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट इस बात पर मुज़ाकरात करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन उसके बाद इस खबर का दूसरा नुक्ता बहुत अहम है और इस नुक्ते में यह कहा गया कि PTI के साथ किसी ऐसे मुतालबे पर भी बात नहीं होगी कि जिसके जरिए PTI इक़्तिदार में आ सके, यानी इंतखाबी अमल के हवाले से जो भी नताइज आए हैं, जो कि जाली नताइज आधी रात को तब्दील किए गए, यही नताइज तस्लीम करने होंगे और इसी तरह PTI के खिलाफ जो धांधली की गई, जो नताइज में रद्दो बदल किया गया, इस हवाले से जो अदालती फैसले हैं या जो ट्राइब्यूनल्स के फैसले हैं वो PTI को कबूल करने पड़ेंगे। लेकिन उसके बाद इस खबर का तीसरा नुक्ता बड़ा दिलचस्प है और हमारे जो नाज़रीन हैं उनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि इस नुक्ते पर कमेंट करके शाइस्तगी के साथ अपनी आरा का इजहार भी करें, क्योंकि इस खबर के तीसरे नुक्ते में यह बताया गया कि अगर 2024 का इलेक्शन खोला गया, अगर 2024 के इलेक्शन के ऊपर कोई तहकीकाती कमीशन बनाया गया और इसकी तहकीकात करवाई गई तो फिर पिछले सारे इलेक्शन भी खोलने पड़ेंगे। इसलिए अब 2024 के इलेक्शन को खोला नहीं जा सकता, ये अमली तौर पर मुमकिन नहीं। उसके बाद इस खबर का चौथा हिस्सा भी बहुत अहम है।
इस खबर के चौथे हिस्से में यह बताया गया कि हुकूमत, इदारा जाती और आईनी इस्लाहात, कौमी सियासी मामलात और पार्लिमान को मजबूत बनाने, कानून की हुक्मरानी और जमहूरी इस्लाहात पर पीटीआई के साथ मुज़ाकरात करने पर आमादा है और आईनी दायरा-कार में रहते हुए सियासी कैदियों और दीगर कौमी सतह के मामलात पर भी गौर हो सकता है। अब यहाँ जो सियासी कैदियों की बात की गई, इसका मतलब है कि हुकूमत ये कह रही है कि इलेक्शन तो खोला नहीं जा सकता, इसके ऊपर जो धांधली कमीशन है वो भी नहीं बनाया जा सकता, कोई तहकीकाती कमीशन नहीं बन सकता, लेकिन सियासी कैदियों की रिहाई के मामले पर बातचीत हो सकती है, यानी खान साहब की रिहाई के मामले पर बातचीत हो सकती है। लेकिन इसके अंदर एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है, एक बहुत बड़ा कैच है, एक बहुत बड़ा फ्रॉड है। ये फ्रॉड भी आपके सामने रखते हैं और इसी खबर का आखिरी नुक्ता भी आपको बताते हैं। उसके बाद इस खबर में जीएचक्यू का एक इनडायरेक्ट हवाला दिया गया और फिर यह कहा गया कि 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात और फौजी तनसीबात पर हमलों से जुड़े मुकदमात का मामला ये हुकूमत के अख्तियार में नहीं है। किसी भी रिलीफ के लिए या इन मुकदमात की वापसी के लिए या इन मामलात के हल के लिए सिविल हुकूमत से बाहर के स्टेक होल्डर्स यानी जीएचक्यू की शमूलियत भी जरूरी होगी। और फिर इसी खबर में ज़राए का हवाला देकर यह कहा गया कि ज़राए ने निशानदेही की कि 9 मई के वाक़यात के बारे में अस्करी क़यादत का मौक़िफ़ पहले से सबके सामने आ चुका है और इसमें किसी किस्म की नरमी नहीं है। लेकिन उसके बाद इस खबर के आखिर में यह बताया गया कि बैरिस्टर गौहर ने हुकूमत की जानिब से इन पैगामात की तस्दीक की है कि हाँ, मुज़ाकरात के लिए हमें हुकूमत की जानिब से ये शराइत या ये जो पैगामात हैं ये मिले हैं। लेकिन यहाँ पे अहम तरीन बात यह है कि अगर ये जाली हुकूमत 2024 का इलेक्शन खोलने के लिए, उसकी तहकीकात करवाने के लिए, धांधली के ऊपर कोई तहकीकाती कमीशन बनाने के लिए तैयार नहीं, तो इसका मतलब यह है कि इन्हें पता है कि इस इलेक्शन में बदतरीन धांधली करवाई गई थी। और दूसरी जानिब अगर 9 मई से जुड़े मुकदमात खत्म नहीं होंगे और इलेक्शन भी नहीं खुलेगा तो इससे साफ जाहिर है कि ये मुज़ाकरात एक ढोंग है और पीटीआई की जो एक बहुत बड़ी तहरीक अब चलने वाली है, एक बहुत बड़ा मार्च जो डी चौक की तरफ आने वाला है, उससे बचने के लिए अब ये मुज़ाकरात का ढोंग रचाया गया है। लेकिन यहाँ आपको एक टॉप जनरल और एक बंद कमरा मुलाकात के मुतालिक एक अहम वाक़े से आगाह करते हैं। इस मुलाकात में कौन सी 3 शख्सियात शरीक थीं और इसी मुलाकात में इमरान खान साहब और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के मुतालिक क्या बातचीत हुई, ये वाक़या जो है इसकी हमारे ज़राए ने तस्दीक की है। ये वाक़या मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। तो मामला ये है कि ये मुलाकात एक डिनर पर हुई और ये मुलाकात एक ऐसी सिचुएशन में हुई जब जनरल आसिम मुनीर की बतौर आर्मी चीफ तकर्री हुई। अब इस दौरान जनरल अजहर अब्बास ने वक्त से पहले रिटायरमेंट ले ली, क्योंकि उस वक्त जो 76वें लॉन्ग कोर्स के सीनियर तरीन जनरल थे उनमें एक जनरल अजहर अब्बास भी शामिल थे। इसी तरह जनरल फैज हबीब जो कि 76वें लॉन्ग कोर्स से ताल्लुक रखते थे, उन्होंने भी वक्त से पहले रिटायरमेंट ले ली, जबकि जनरल नोमान अगले साल अपनी मुद्दत पूरी करने के बाद रिटायर हुए और जनरल सैयद शमशाद मिर्जा को चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी लगाया गया। अब इस पूरी सूरत हाल में हमारे जो ज़राए हैं उन्होंने ये तस्दीक की कि जनरल फैज हमीद की रिटायरमेंट के बाद उन्होंने पीटीआई की 2 अहम शख्सियात को कॉल की और उनको डिनर पर बुलाया। अब ये जो डिनर है ये जनरल फैज हमीद के घर पर हुआ और इस डिनर में असद उमर और फवाद चौधरी शरीक थे। अब ये जो डिनर है इसके मुतालिक हमारे ज़राए ने हमें तस्दीक की कि इस डिनर में जनरल फैज हमीद ने असद उमर को मुखातिब किया और उनसे ये कहा कि आप इमरान खान साहब को ये मशवरा दें कि वो फौज से और जनरल आसिम मुनीर से अपने ताल्लुकात बेहतर कर लें। अब इससे ये साबित हो गया कि इस जाली हुकूमत का ये इल्ज़ाम कि इमरान खान साहब ने जनरल फैज हमीद के कहने पर या जनरल फैज हमीद की मशावरे से इस्टेब्लिशमेंट की क़यादत पर तनकीद का सिलसिला शुरू किया, ये इल्ज़ाम 100% गलत है। इमरान खान साहब जो इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर तनकीद करते हैं उसकी वजह तो वो ये बयान करते हैं कि 2024 का इलेक्शन इमरान खान साहब के बकौल ये जो नून लीग को जितवाया गया ये इस्टेब्लिशमेंट की मदद से जितवाया गया। लेकिन यहाँ पे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतालिक एक बहुत बड़ी और अहम नोयत की ब्रेकिंग न्यूज़ से आगाह करते हैं, क्योंकि अब नजम सेठी साहब ने जीएचक्यू और इमरान खान साहब के मुतालिक 3 बहुत अहम और हसास नोयत के इंकशाफात किए हैं। ये तीनों इंकशाफात मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। अब नजम सेठी साहब ने अपना जो पहला इंकशाफ है इसमें जीएचक्यू का और इमरान खान साहब का रेफरेंस दिया। उसके बाद उन्होंने कहा
कि एस्टैब्लिशमेंट और हुकूमत इन दोनों की ख्वाहिश यह है कि किसी तरीके से इमरान खान से जान छूटे। उसके बाद उन्होंने दूसरे इंकशाफ में ये कहा और ये अल्फाज बोले कि फवाद चौधरी पता नहीं कहां से लपक कर आ गया। फवाद चौधरी मीडियम लेवल के एस्टैब्लिशमेंट के साथ राब्ते में है, ज्यादा से ज्यादा स्टेशन कमांडर यानी फवाद चौधरी जो बात करते हैं कि एक फौजी ऑफिसर इन मुज़ाकरात में शामिल हैं। हमने आपको सबसे पहले ये खबर दी थी और उस वक्त हमने आपको बताया था कि मुज़ाकरात का एक सिलसिला फवाद चौधरी ने शुरू किया है। तो अब नजम सेठी साहब ने हमारी खबर की तस्दीक करते हुए ये कहा कि फवाद चौधरी मीडियम लेवल पर एस्टैब्लिशमेंट के साथ राब्ते में है, ज्यादा से ज्यादा स्टेशन कमांडर। उसके बाद उन्होंने बहुत अहम इंकशाफ किया। सेठी साहब ने कहा कि उन्होंने ये कहा होगा, यानी कि फवाद चौधरी वगैरह ने स्टेशन कमांडर को या एस्टैब्लिशमेंट के इन अफसरान को ये कहा होगा कि आप भी पीटीआई को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, हम पीटीआई को तोड़ने में आपकी मदद करते हैं, बस आप ये करें कि हमारी सियासत को जिंदा रखें। यानी फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल और महमूद मौलवी ने एस्टैब्लिशमेंट को कहा होगा कि आप तो पीटीआई को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, हम आपकी इसमें भरपूर मदद करेंगे, लेकिन आप हमारी सियासत को जिंदा रखें। और इस पर फिर एस्टैब्लिशमेंट, जीएचक्यू या आईएसआई ने यह कहा होगा ठीक है, आप भी अपनी कोशिश करके देख लें, क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट भी तो असल में यही चाहती है। लेकिन उसके बाद जो तीसरा इंकशाफ है नजम सेठी साहब का, वो भी बहुत अहम है। नजम सेठी साहब ने कहा कि ये जो इस वक्त एक कोशिश की जा रही है कि हुकूमत और पीटीआई के दरमियान कोई नया मिसाक बने, कोई नया माहिदा बने, ताकि इस मुल्क के अंदर कोई सियासी इस्तेहकाम आए, तो उन्होंने कहा कि ये नया मिसाक नहीं बनेगा, क्योंकि पीटीआई की कोशिश होगी कि अगर कोई नया मिसाक बने तो इसमें एस्टैब्लिशमेंट को टारगेट किया जाए, एस्टैब्लिशमेंट को हदफ बनाया जाए, यानी कोई ऐसी शिक्कें रखी जाएं जो कि आइन की बालादस्ती के लिए हों, जो इलेक्शन के मैंडेट चुराने वालों के खिलाफ कार्रवाई के मुतल्लिक हों। तो इस वक्त ये जो हुकूमत है ये कभी भी इस किस्म के मिसाक का हिस्सा नहीं बनेगी। और कोट अनकोट उन्होंने ये अल्फाज बोले कि सवाल ही नहीं पैदा होता कि शहबाज शरीफ किसी ऐसे डॉक्यूमेंट का हिस्सा बने, किसी ऐसे मुआहदे का हिस्सा बने जिसमें एस्टैब्लिशमेंट पर अटैक किया जाए या एस्टैब्लिशमेंट पर तनकीद की जाए। उसके बाद उन्होंने आखिरी और अहम इंकशाफ किया। नजम सेठी साहब ने कहा कि पीटीआई इमरान खान साहब की क़यादत में ही और इमरान खान साहब के पीछे ही एक सियासी कुव्वत के तौर पर जिंदा रह सकती है। खान साहब का कोई जानशीन नहीं है, और अगर इमरान खान किसी भी वजह से पीटीआई के सरबराह नहीं रहते, यानी जिस तरीके से इमरान खान साहब को माइनस करने की इस वक्त एक और नाकाम कोशिश जारी है, तो उन्होंने कहा कि अगर इमरान खान साहब किसी वजह से पीटीआई के सरबराह नहीं रहते तो पीटीआई के पास ऐसा कोई लीडर नहीं है जिसके पीछे सब खड़े हो जाएं। ये सारे के सारे अवाम एक बंदे के पीछे खड़े हैं, यानी सारे अवाम सिर्फ इमरान खान साहब के सामने खड़े हैं। अब नजम सेठी साहब जो कि इमरान खान साहब के एक बहुत बड़े नाकिद भी हैं, वो भी ये एतराफ़ कर रहे हैं कि एक तो एस्टैब्लिशमेंट के लिए सबसे बड़ा मसला इमरान खान साहब हैं, यानी उनकी मकबूलियत, और दूसरा उन्होंने ये भी एतराफ़ किया कि इस वक्त सारी अवाम इमरान खान साहब के पीछे है, एक ही बंदे के पीछे खड़ी है, जिससे साबित हो गया कि इमरान खान साहब को माइनस करना नामुमकिन है। लेकिन यहाँ आपको जीएचक्यू, एस्टैब्लिशमेंट और एहसन इकबाल को मुबैना तौर पर थप्पड़ मारने के मुतालिक एक नई खबर और एक नए क्लिप से आगाह करते हैं। ये जो क्लिप है, यानी नया क्लिप, ये भी इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है। इस क्लिप में क्या कुछ है ये आपको बताते हैं। तो मामला ये है कि अब वसीम बादामी साहब का एक नया क्लिप एहसन इकबाल के मामले पर वायरल हुआ है, क्योंकि एक तरफ तो वसीम बादामी के प्रोग्राम में एहसन इकबाल से किसी ने जबरदस्ती कैमरा बंद करवाया था और बड़े धमकी आमेज लहजे में ये कहा था कि बंद करो ये कैमरा, और एहसन इकबाल साहब से बदतमीजी भी की गई थी। और उस वक्त बहुत से लोगों ने ये अंदाजे लगाए कि शायद एस्टैब्लिशमेंट के या जीएचक्यू के या अपारा या पिंडी के कुछ लोग जो हैं ये शायद एहसन इकबाल के घर में घुसे और उन्होंने एहसन इकबाल को ये मुबैना तौर पर जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए कि शटअप कॉल दी और उनसे ये कैमरा बंद करवाया, और शायद कोई एहसन इकबाल से एस्टैब्लिशमेंट के गिले शिकवे थे। हालांकि एहसन इकबाल ने यह बताया कि
जिस वक्त वो ये रिकॉर्डिंग कर रहे थे तो कुछ बच्चे कमरे में आ जा रहे थे, लेकिन बाद में उन्होंने एक और स्टेटमेंट में ये बताया कि असल में वहां पे कोई आर्गुमेंट हो रहा था, यानी कोई तल्ख कलामी हो रही थी, और जो लोग तल्ख कलामी कर रहे थे उन्हें ये मालूम नहीं था कि मैं एक लाइव प्रोग्राम में हूं और बराह रास्त एक प्रोग्राम में शिरकत कर रहा हूं। उसके बाद अताउल्लाह तारड़ ने ये स्टेटमेंट दिया कि एक्चुअली कुछ बच्चे एहसन इकबाल के कमरे में आ गए थे, इस वजह से ये कैमरा इस तरह से बंद करना पड़ा। लेकिन अब इस मामले पर वसीम बादामी साहब का एक नया क्लिप वायरल हुआ है, और इस क्लिप में वसीम बादामी साहब ने यह कहा कि जब मैं ये प्रोग्राम कर रहा था और एहसन इकबाल साहब का कैमरा अचानक बंद हुआ और एक बड़ी भारी आवाज भी सुनाई दी कि बंद करो ये कैमरा, तो उन्होंने कहा कि मेरे पास पूरा चांस था कि मैं एहसन इकबाल साहब को घेर कर पूछता कि क्या हुआ, यानी प्रोग्राम के दौरान ही पूछता कि क्या हुआ था और ये आवाज किसकी थी कि कैमरा बंद करो, और असल में हुआ क्या, और आपकी आंख भी थोड़ी सी सूजी हुई है सर, ये क्या हो रहा है। उन्होंने कहा कि मुझे ये पता था कि अगर मैं कोई ऐसी बात करूंगा तो इसके 8 मिलियन व्यूज आ जाएंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे उस वक्त ये फैसला करना था कि मैं एक एथिक्स को सामने रखूं या वायरल कंटेंट की जानिब जाऊं। लेकिन इससे यह साबित होता है कि शायद वसीम बादामी साहब का ये इशारा है कि उन्होंने भी ऑब्जर्व किया कि एहसन इकबाल साहब को बहुत गुस्से से, यानी कोई धमकी वगैरह देकर ये कैमरा बंद करवाया गया, और मुबैना तौर पर बाद में उनकी एक तस्वीर भी वायरल हुई जिसके मुतालिक ये दावा किया गया कि ऐसा लगता है कि उनकी आंख सूजी हुई थी और मुबैना तौर पर उन्हें किसी ने कोई पंच वगैरह मारा या कोई थप्पड़ वगैरह मारा। लेकिन यहाँ आपको फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतालिक एक बहुत बड़ी और अहम नौयत की ब्रेकिंग न्यूज से आगाह करते हैं। अब ये ब्रेकिंग न्यूज एक ऐसी सिचुएशन में आई जब मरियम नवाज के अहकामात पर केपी के मुंतखब वज़ीर आला यानी सुहेल आफरीदी उनसे बदसलूकी की गई, और फिर कुछ टाउट सहाफियों से बड़े शर्मनाक किस्म के सवाल जो हैं ये सुहेल आफरीदी से करवाए गए। लेकिन उसके बाद अब एक और बड़ा अजीबो गरीब किस्म का वाकया सामने आया है, और इस वाकये की भी इस वक्त फुटेज वायरल है। इस वाकये के मुतालिक आपको बताते हैं और इस क्लिप में क्या कुछ है ये भी आपके सामने रखते हैं। तो मामला ये है कि एक तरफ तो सुहेल आफरीदी से टाउट साफियों के जरिए शर्मनाक नौयत के सवालात करवाए गए, और फिर एक और वाकया ये हुआ कि सुहेल आफरीदी और उनके साथ जो लोग आए थे और उनका जो काफिला था, ये जब लाहौर की फूड स्ट्रीट में गए तो वहां पर फूड स्ट्रीट बंद करवा दी गई। फूड स्ट्रीट बंद करवा दी गई और वज़ीर आला का जो काफिला है ये खाना खाए बगैर वापस आया। और यहाँ पर अहम बात यह है कि पहले से इंतजामिया को आगाह कर दिया गया था कि वज़ीर आला का काफिला यहाँ पर जाएगा, लेकिन इस वक्त मरियम नवाज की हुकूमत इतनी बौखलाई हुई है कि इस किस्म के शर्मनाक इकदाम जो हैं वो इस वक्त लाहौर में किए गए। लेकिन उसके बाद सुहेल आफरीदी ने इस्टेब्लिशमेंट और इस जाली हुकूमत के मुतालिक एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया, और इसी दौरान एक और बड़ा नाखुशगवार वाकया भी हुआ, वो भी थोड़ा आगे चलकर आपको बताते हैं। अब सुहेल आफरीदी ने यह ऐलान किया कि मैं मरियम सफदर को ये दावत देता हूं कि वो केपी आए, थोड़ी तहजीब सीखें, अखलाक सीखें, मैं उन्हें एहसास दिलाऊंगा कि मेहमानों की मेहमान नवाजी कैसे करते हैं। और उसके बाद लाहौर में एक और बड़े अफसोसनाक वाक़े के मुतालिक इंकशाफ हुआ। इस वाक़े पर भी जो हम आपको बताने जा रहे हैं, अपने व्यूअर से कहेंगे कि शायदगी के साथ कमेंट करके अपनी आरा का इजहार करें। तो मामला ये है कि सुहेल आफरीदी ने जो पीटीआई के एक कारकुन है जिले शाह, जिनको शहीद कर दिया गया था, उनके घर भी जाना था, लेकिन चूंकि मरियम नवाज की हुकूमत को और इंतजामिया को पता था कि सुहेल आफरीदी ने उनके घर जाना है, तो उनके अहले खाना को ज़बरदस्ती गायब कर दिया गया। जिले शाह के जो अहले खाना है उनको शहर से ज़बरदस्ती बाहर भिजवा दिया गया, और फिर ये इंश्योर किया गया कि किसी भी सूरत सुहेल आफरीदी जिले शाह के घर ना जा सकें। लेकिन यहाँ आपको GHQ और इमरान खान साहब के मुतालिक एक अहम और बड़ी खबर से आगाह करते हैं। ये भी आज की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, और ये ब्रेकिंग एक ऐसी सिचुएशन में आई जब आसिफ अली जरदारी का एक मज़ाहिया नौयत का क्लिप वायरल हो गया। ये बड़े मजे का क्लिप है, और इस क्लिप पर भी आपसे दरख्वास्त करेंगे कि कमेंट करके अपनी आरा का इजहार करें। अब आसिफ अली जरदारी का ये जो क्लिप है ये ऐसी सूरत हाल में वायरल हुआ जब उन्होंने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की इतनी खुशामद की, इतनी ज्यादा खुशामद की कि सारे लोग हैरान परेशान रह गए। अब आसिफ अली जरदारी ने ये अल्फाज भी बोले कि किसी मुल्क ने पाकिस्तान की तरफ देखा तो याद रखो यहाँ आसिफ अली जरदारी बैठा है, यानी दूसरों को धमकियां दे रहे हैं
कि आसिफ अली जरदारी यहाँ बैठा है, इसलिए कोई मुल्क पाकिस्तान के खिलाफ जंग ना करे। यानी ये जो जंग है ये पाक अफवाज ने लड़ी, ये जंग पाक अफवाज ने जीती, लेकिन क्रेडिट जो है ये आसिफ अली जरदारी ले रहे हैं। और फिर ये वो ही आसिफ अली जरदारी हैं जिनको जीएचक्यू ने मेमो गेट स्कैंडल में सिक्योरिटी रिस्क, मुल्क दुश्मन और गद्दार तक करार दिया था। और आज वो ये शगुफे छोड़ रहे हैं कि जंग में मैं अकेला ही दुश्मनों से निपट लूंगा और दुश्मन शायद मुझसे डरते हैं। लेकिन यहाँ आपको फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतालिक एक बहुत बड़ी और अहम नौयत की ब्रेकिंग न्यूज से आगाह करते हैं। ये भी आज की एक बहुत बड़ी और अहम नौयत की खबर है। अब ये ब्रेकिंग न्यूज एक ऐसी सिचुएशन में आई जब इस जाली हुकूमत ने पीटीआई को ट्रैप करने के लिए एक नया जाल फेंका। पीटीआई की जो तहरीक है, जो स्ट्रीट मूवमेंट, जिसके मुतालिक खान साहब ने कहा कि अब स्ट्रीट मूवमेंट के जरिए एक फाइनल तहरीक चलाई जाए, तो इसको रुकवाने के लिए एक मुज़ाकरात का डोल डाला गया। लेकिन अब इस पर इमरान खान साहब का एक जवाब सामने आया है। ये बहुत अहम जवाब है जो कि अलीमा खान साहिबा के जरिए सामने लाया गया है। ये पैगाम क्या है ये आपको मुख्तसर बताते हैं। तो मामला ये है कि अब अलीमा खान साहिबा ने पैगाम खान साहब का ये पहुंचाया है कि जो लोग ये कहते हैं कि अब सियासी लोग इमरान खान साहब से जाके मिलेंगे, उनको मुज़ाकरात पर आमादा करेंगे, तो उनके लिए इमरान खान साहब का आखिरी पैगाम ये था कि अब हमने सड़कों पर निकलना है। जब भी सड़कों पर निकलने की बात होती है ये हुकूमत मुज़ाकरात की बात करना शुरू हो जाती है। यानी हमने जो आपको खबर दी थी कि ये मुज़ाकरात ढोंग है, उसकी तस्दीक अब अलीमा खान साहिबा ने की। लेकिन उसके बाद उन्होंने ये कहा कि पहले मरले में जमान पार्क की रौनकें बहाल होंगी, इमरान खान यहाँ आएंगे और इमरान खान का सुहेल आफरीदी के नाम भी आखिरी पैगाम यह है कि तैयारी पकड़ें और सड़कों पर आएं। यही इमरान खान का आखिरी पैगाम है। लेकिन यहाँ पे जीएचक्यू, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतालिक भी एक अलग से बड़ी ब्रेकिंग न्यूज से आगाह करते हैं। तो मामला ये है कि ये खबर एक ऐसी सूरत हाल में आई कि जब एक तरफ सुहेल आफरीदी को 10 मरतबा जब उन्होंने अडियाला जेल में इमरान खान साहब से मुलाकात की कोशिश की तो उन्हें यह मुलाकात नहीं करने दी गई। जब उन्होंने कोट लखपत जेल में पीटीआई की क़यादत से मुलाकात करने की कोशिश की, वहां उनको मुलाकात नहीं करने दी गई। अलबत्ता वो सनम जावेद उनके घर और फलक जावेद के घर जरूर गए और बाकी जो पीटीआई के कारकुन थे या पीटीआई के रहनुमा थे उनके घरों में जरूर गए। अब इस पूरी सूरत हाल में सुहेल आफरीदी ने यह ऐलान किया है कि इमरान खान साहब का जो ये धरना मूवमेंट के मुतालिक पैगाम था, मैं इस स्ट्रीट मूवमेंट को बुलंदियों तक पहुंचाऊंगा और अब मैं आपको ये बताता हूं कि ये आखिरी मार्का है और ये फाइनल कॉल है और आखिरी मार्के और फाइनल कॉल के अंदर हम कामयाबी हासिल करेंगे। यानी उन्होंने ये बताया कि ये एक डिसाइसिव तहरीक होगी, हम इस तहरीक से किसी भी सूरत पीछे नहीं हटेंगे। उसके बाद उन्होंने आखिरी पैगाम एस्टेब्लिशमेंट के नाम दिया और उन्होंने कहा कि इस जाली हुकूमत को जिस तरह से मुसल्लत किया गया है, हम इस जाली मुसल्लत करदा हुकूमत से छुटकारा हासिल करेंगे। लेकिन यहाँ आपको एक और बहुत बड़ी और अहम नौयत की ब्रेकिंग न्यूज से आगाह करते हैं। ये भी आज की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है और वो ब्रेकिंग न्यूज ये है कि इस जाली हुकूमत ने इकॉनमी को इस तरह से तबाह किया है कि अब ये फिगर सामने आए हैं कि पिछले 2 बरस में 15 लाख से ज्यादा अफराद जो हैं ये बाहर चले गए हैं। पिछले 2 साल के दौरान 5,000 डॉक्टर, 11,000 इंजीनियर और 13,000 अकाउंटेंट्स जो हैं ये पाकिस्तान छोड़ के बाहर चले गए हैं। और 2024 में जो इन्होंने पीटीआई के खौफ से इंटरनेट को बंद किया उससे 1.62 अरब डॉलर यानी 1.62 अरब डॉलर का नुकसान हुआ और 23,70,000 फ्रीलांसिंग जो मुलाजमतें थी वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गई। ये अब इंकशाफ किया गया। लेकिन यहाँ पे इमरान खान साहब और जीएचक्यू के मुतालिक एक और अहम नौयत की खबर से आगाह करते हैं। अब ये खबर एक ऐसी सूरत हाल में आई जब राना सनाउल्लाह और ख्वाजा आसिफ ने यह कहा कि इमरान खान साहब को हम पहले भी मुज़ाकरात की दावत दे चुके हैं लेकिन इमरान खान साहब अपने ज़ाती मफाद से बाहर नहीं निकलते। अब इस पूरी सूरत हाल में इमरान खान साहब का एक ताज़ा तरीन पैगाम अब से कुछ देर पहले यानी जिस वक्त हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं वीडियो आपके लिए लाइव,
इस वक्त सामने आया, ये पैगाम भी इसी वीलॉग के अंदर ऐड कर लेते हैं। तो इमरान खान साहब का ये पैगाम सामने आया कि मैंने सुहेल आफरीदी को स्ट्रीट मूवमेंट के लिए अहकामात जारी किए थे और कुछ लोग ये समझते हैं कि वो मुझ पर दबाव डालकर या मेरी अहलिया बुशरा बीबी साहिबा पर जुल्म सितम करके मुझे झुका लेंगे या मुझे किसी डील करने पर मजबूर कर देंगे। मैं उन्हें ये पैगाम देना चाहता हूं कि मैं किसी भी सूरत ना अपनी कौम को झुकने दूंगा। और फिर उनके अल्फाज कोट एंड कोट ये थे कि मैं इस वक्त जो इस मुल्क के अंदर छोटे छोटे फिरौन और छोटे छोटे यजीद हैं, इनके सामने कभी भी नहीं झुकूंगा, किसी किस्म की कोई डील नहीं करूंगा। लेकिन उसके बावजूद अब आज ही के दिन में एक पैगाम सामने आया है इस जाली हुकूमत की जानिब से, और इस जाली हुकूमत ने ये कहा है, इमरान खान साहब का नाम लेके, पहले तो बानी पीटीआई कहते थे, अब उनका नाम लेके कहा है कि हम फिर बड़े खुले दिल के साथ इमरान खान साहब को मुज़ाकरात की दावत देते हैं। और हमने बड़े जो 4-5 हमने अब नुकात बताए हैं मुज़ाकरात के हवाले से, ये ऐसे नुकात हैं इन पर अमल दरामद हो सकता है, लेकिन हम किसी की ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे। यानी ये हुकूमत चाहती है कि बस मुज़ाकरात के जरिए टाइम गेन करें। दूसरी जानिब इस हुकूमत ने अमली तौर पर इस वक्त इमरान खान साहब के सामने सरेंडर कर दिया है। खान साहब के कदमों में ये हुकूमत गिर चुकी है और उनसे मुज़ाकरात की भीख मांग रही है। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज़।